अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा, तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूके आके आप लोग कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। इनिशियली जब आप आते हैं यूके एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं, कौन सी जॉब जो है वो आसानी से मिल जाती है, कौन सी मुश्किल से मिलती है, किसकी कितनी वेज होती है। यार मोस्टली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो 4 से 5 किस्म की जॉब्स यहाँ पे करते हैं इनिशियली आते ही, जिसमें सबसे पहले टेक अवे की जॉब हो गई, सही है। सेकंड नंबर पे डिलीवरी की हो गई, सिक्योरिटी और वेयर हाउस हो गया, और आपका अल्लाह भला करे कुछ लोग जो हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं आते ही। तो टेक अवे की जॉब ऐसे मिलती है कि आप किसी भी टेक अवे रेस्टोरेंट पे जाओ और उसको बोलो कि भाई मुझे जॉब चाहिए, मैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आया हूँ, तो वो आपको रख लेते हैं। लेकिन मसला उसका ये होता है कि वो आपको अंडर वेज रखते हैं, ठीक है। तो जो ऑल ओवर द यूके जो वेज चल रहा है वो 5 पाउंड से स्टार्ट होता है, जो कि 8 पाउंड, कोई 8 देता है, कोई 7 देता है, लेकिन जो एवरेज है वो 6 पाउंड पर आवर या 5 पाउंड पर आवर आप समझ लें। टेक अवे की जॉब में बेसिकली होता ही है कि आपको कोई भी, जैसे आप मिसाल के तौर पे कोई बर्गर की शॉप पे या पिज़्ज़ा की शॉप पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको काम ये करना होगा कि आपको बर्गर्स बना के देने होंगे और आपको पिज़्ज़ा बना के देना होगा। या अगर आप किसी डेज़र्ट की शॉप पे कर रहे हो तो आपको बस अपना वही सारी चीज़ें निकाल के उनको कस्टमर को देनी होंगी। तो 6 पाउंड पर आवर के हिसाब से अगर डिपेंड करता है कि जो आपका ओनर है वो आपको कितने आवर्स दे रहा है। अब लेट सपोज़ वो आपको 20 आवर्स दे रहा है, तो 6 पाउंड के हिसाब से 20 आवर्स के आप पैसे लगा लें तो वो इतने बनते हैं। तो इसके जो है आपको 5 पाउंड 6 पाउंड पर आवर मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं वो NI पे पैसे आपको नहीं देते, वो आपको कैश देते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। तो सेकंड जो जॉब है वो है आप वेयर हाउस में अगर आपको करना है, तो वेयर हाउस में आप मतलब सिर्फ 20 आवर्स ही कर सकते हैं, ठीक है। तो 20 आवर्स अगर आप करते हैं वेयर हाउस में, तो आप मंथली 900 पाउंड से 800 पाउंड आप रफली बना सकते हैं। अच्छा, तो वेयर हाउस की थोड़ी सी डिटेल मैं बता दूं। वेयर हाउस में ये होता है कि मतलब आपको डिफरेंट सामान उठाना होगा, सामान एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना होगा। या तो आप, अगर आपको फोर्कलिफ्ट चलानी आती तो फोर्कलिफ्ट का हो जाएगा, या तो अगर किसी आप ग्रॉसरी वाली वेयर हाउस में, तो आपको पिक एंड पैक करना होगा। या तो डिफरेंट वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे मतलब जैसे अगर कोई पैकेजिंग का है तो आपको बस लेबलिंग करनी होगी पैकेज पे। इस तरह की डिफरेंट वेयर हाउसेस हैं। तो ये है कि हर जगह का काम डिफरेंट है, वेज भी सबकी डिफरेंट है। जितना मुश्किल काम होगा उतनी ज़्यादा वेजेस होती हैं। लेकिन बेनिफिट ये है वेयर हाउस में अगर आप काम करते हैं तो आपको एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि आप लीगल वे में काम कर रहे हैं 20 आवर्स, सही है, जो कि आपको अलाउड है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। डिफरेंट वेयर हाउसेस आपको डिफरेंट बेनिफिट देते हैं, जैसे कि एनुअल लीव हो गई, या तो आपको डिजिटल GP, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो डिपेंड करता है हर वेयर हाउसेस में कि आप जो भी कर रहे हैं तो उस हिसाब से वो आपको बेनिफिट दे रहे हो। अच्छा, उसके बाद जो सबसे मोस्ट कॉमनली जो जॉब्स यहाँ पे सब करते हैं वो है सिक्योरिटी की जॉब। हर अगला इंटरनेशनल स्टूडेंट जिससे पूछो भाई क्या जॉब कर रहे हो, सिक्योरिटी कर रहा हूँ, सिक्योरिटी कर रहा हूँ, हर कोई यहाँ पे सिक्योरिटी करता है। नो डाउट सिक्योरिटी में पैसे बहुत अच्छे बन जाते हैं आपके, लेकिन ये है कि सिक्योरिटी का फिर आपको आते ही इनिशियली आपको सिक्योरिटी का बैच बनवाना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी के बैच के भी कुछ चार्जेस होते हैं, कोर्स होता है, तो आपको वो आते ही कोर्स करना होगा। उसके बाद फिर आपके बैच के लिए अप्लाई करना होगा। तो रफली आपका 500 to 550 डिपेंडिंग ऑन एरिया, तो इतने आपके बैच के लिए लग जाते हैं। तो आप एक दफ़ा कोर्स कर लेंगे, फिर आपको पूरा जो है एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर आप उस सर्टिफिकेट से अप्लाई करते हो, ठीक है, SIA का बैच। उसके बाद जब आपको बैच मिल जाता है तो आप जॉब कर सकते हैं। तो इसकी भी जो मिनिमम जो मतलब पैसे मिलते हैं, वेज जो है वो तकरीबन कुछ जगहों पे 9 पाउंड्स मिलते हैं, कुछ 10 पाउंड मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। जो भी लोकेशन होती है उस हिसाब से आपको पैसे मिल रहे होते हैं। जैसे लंदन वगैरह पे मैंने सुना है कि 11 पाउंड 10 पाउंड्स पर आवर है, और जहाँ मैं रहता हूँ बर्मिंघम में, वहाँ पे 9 पाउंड्स है। तो ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयड पे काउंट होता है, इसमें कोई आपका टैक्स नहीं कटता। टैक्स आपको एट द एंड ऑफ द ईयर खुद ही फाइल करना होता है। तो यार सिक्योरिटी में लड़के काफ़ी अच्छे पैसे बना रहे हैं, 2500 से 3000 पाउंड्स।
तो लेकिन यही है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो और आप एक्स्ट्रा आवर्स कर रहे होते हो, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो लेकिन ये है कि अब सब कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो हकीकत है। तो रिक्वायरमेंट जो होती है सिक्योरिटी के बैच की, वो बस आपको पुलिस सर्टिफिकेट अपना लेके आना होगा अपनी कंट्री से, ठीक है। मुफा से अटेस्ट होता है वो, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से आप उसको अटेस्ट करवा के लेके आएंगे। फिर जब यहाँ पर आएंगे किसी भी कोर्स में इनरोल होंगे, ऐसा ही है कि इनरोल होने के बाद आपका कोर्स होगा, कोर्स होने के बाद आप बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद आप जो है अगर बात करें डिलीवरी जॉब्स की, तो डिलीवरी जॉब्स में ये होता है कि जस्ट ईट्स है, ऊबर ईट्स है और डिलीवरू है। तो ये भी सेल्फ़ एम्प्लॉयड में काउंट होता है, और सेल्फ़ एम्प्लॉयड जो है वो स्टूडेंट को नहीं अलाउ। तो जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी फ़ील्ड में जॉब मिल जाए, जो कि बहुत रेयर होता है आपको, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो अपनी फ़ील्ड में जॉब मिलना बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे, जिनको मतलब इजीली मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी तक ढूंढ ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो अभी हालात जो हैं वो जो फील्ड जॉब के हैं वो बहुत ज़्यादा यूके में ख़राब चल रहे हैं। जो असल मसला आता है वो ये आता है कि आपको स्पॉन्सरशिप का इशू होता है कि आपको वीज़ा स्पॉन्सर नहीं कर होता है। अगर तो आपके पास वीज़ा है यहाँ पे, तो फिर तो आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो स्पॉन्सरशिप के बगैर आपको यहाँ पे जॉब बहुत ज़्यादा इशू करते हैं लोग, क्योंकि उन्हें चाहिए होते हैं लॉन्ग टर्म बंदे, और हमारे पास PSW होता है सिर्फ 2 साल का। तो हम जब अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, एटलीस्ट 5 साल 10 साल के लिए। तो वो फिर इस वजह से आपको रिजेक्ट कर देते हैं। तो जो ओवरऑल कंडीशन जो चल रही है यूके की जॉब की, वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत लकी जो लोग हैं जिनकी किस्मत अच्छी। तो जो ओवरऑल कंडीशन यूके की चल रही है वो अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप फील्ड की जॉब की बात करें तो यही है कि अगर आपके पास वीज़ा है तो आप बिल्कुल आपको मिल जाएगी जॉब। लेकिन अगर तो आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा ढूंढनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, लास्ट में एक चीज़ और बता दूं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहे थे कि PSW में हम क्या क्या जॉब कर सकते हैं। तो यार PSW में आपको कोई वर्क लिमिटेशन नहीं होती, आपको जो काम करना है आप कर सकते हो। आपको बिज़नेस करना है, आपको सेल्फ़ एम्प्लॉयड बनना है, कुछ भी कर सकते हो आप। आपके पास कोई वर्क रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जितने आवर्स आपको करने हैं, 40 आवर्स करने हैं, 100 आवर्स करने हैं, जितने आवर्स आप चाहो कर सकते हो, और उसमें कोई वर्क लिमिटेशंस नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा था मेरे पास कि यूके में एवरेज जो बंदा कमाता है वो कितना कमा लेता है अगर बिल्कुल मिनिमम वेज पे काम करे और 40 आवर्स करे, तो कितने पैसे बन जाते हैं। तो तकरीबन आफ्टर टैक्स 1550 तक आपके पैसे बन जाते हैं, 1550 पाउंड्स पर मंथ आफ्टर टैक्स एंड NI। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। थैंक यू सो मच। देखें, ये गाड़ी सिक्योरिटी कर करके लिया बंदे ने, देख सकते हैं, आप लोग भी ले सकते हैं ये सिक्योरिटी कर करके। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे नेबर ने ली है न्यू गाड़ी, तो उसने बोला कि ब्लॉग में ज़रूर ऐड करना।